हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। तो आज की हम क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है पृथ्वी। पहला पॉइंट है आपका, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो वो है पृथ्वी। अगला है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है, 12,756 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है, तो इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। अगला पॉइंट है ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है, तो इसमें अंतर होगा 42 किलोमीटर। अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। अगला है पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। अगला पॉइंट है पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। अगला है दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला पॉइंट है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है और परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष है और अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी दिखती है नीला। अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीली दिखती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने मिनट समय में पूरा करती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में समय पूरा करती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय है 365 दिन 6 घंटे। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी जाती है इरेटोस्थनीज ने। अगला पॉइंट है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59.5%। अगला पॉइंट है पृथ्वी गोल है, कहा था पाइथागोरस ने। और पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है 4 जुलाई को अपसौर तथा 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं। अगला पॉइंट है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो उपसौर और औपसौरिक अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा होती है एपसाइड रेखा। अगला पॉइंट है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। अगला है पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है, तो हिमखंड है आपका अंटार्कटिका। अगला पॉइंट है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व होता है ज्वालामुखी। अगला है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन है 21 जून उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर होता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर जो उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। अगला पॉइंट है दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर बसंत विश्व एवं 21 मार्च शरद विश्व। अगला पॉइंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, सियाल, भूपर्पटी, सीमा, मेंटल एवं निफे कोड। अगला पॉइंट है आपका ऊपरी का भाग भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहते हैं। अगला पॉइंट है भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व होता है ऑक्सीजन 46.6% और सिलिकॉन 27.72%। अगला है सियाल के घटक हैं, तो सिलिका, एल्यूमिनियम सियाल के घटक होते हैं। अगला पॉइंट है सीमा के घटक हैं, तो सीमा के घटक होते हैं सिलिका एवं मैग्नीशियम। अगला पॉइंट है निफे बना है निकेल एवं आयरन से। अगला है पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल है मैग्मा। अगला पॉइंट है पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। अगला पॉइंट है जीव मंडल पर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य और पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प और पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। बाह्य परत का ऊपर भाग होता है एस्थेनोस्फीयर और पृथ्वी पर
और पृथ्वी पर जल का भाग है 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई होती है माउंट एवरेस्ट की, और पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है मैरियाना गर्त की। अगला पॉइंट है महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। अगला पॉइंट है सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। अगला पॉइंट है लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। अगला पॉइंट है समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है, और समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। अगला पॉइंट है सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो सर्वाधिक लवणता वाली झील बॉन झील है, जो तुर्की में है, 330%। अगला पॉइंट है समान खारे वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? आइसो हेलाइन रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर। अगला पॉइंट है भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। अगला पॉइंट है पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अगला पॉइंट है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। अगला पॉइंट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। अगला पॉइंट है एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। अगला है अश्व अक्षांश कहलाता है, तो अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां। अगला पॉइंट है जीरो देशांतर रेखा को लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, जो कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला पॉइंट है 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अगला पॉइंट है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। अगला पॉइंट है दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। अगला पॉइंट है दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो 111.32 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर अंध महासागर में। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर वायु गैसीय फैलाव वायुमंडल द्वारा। अगला पॉइंट है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4%। अगला पॉइंट है वायुदाब है, तो वायुदाब सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। अगला पॉइंट है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर में, और वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। अगला पॉइंट है एक बार बराबर होता है 10⁵ N/m²। अगला है बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। अगला पॉइंट है बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। अगला है बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की, और वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। अगला पॉइंट है वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला पॉइंट है वायु है गैसों का मिश्रण, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। अगला पॉइंट है वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। अगला पॉइंट है वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। अगला है वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, और सभी मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में।
वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, जो क्रमशः होता है 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगला पॉइंट है, वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में और ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। अगला पॉइंट है, सूर्य में आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। अगला है, ओजोन परत की हम मोटाई डाप्सन में मापते हैं। अगला पॉइंट है, ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। अगला पॉइंट है, रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। अगला पॉइंट है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। अगला पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं CO2, CFC, CH4 और NO2। अगला पॉइंट है, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला पॉइंट है, मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में केरल में राज्य में आता है। अगला पॉइंट है, भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला पॉइंट है, तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते मानसून के कारण जाड़ों के दिनों में। अगला पॉइंट है, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। अगला है, पछुआ हवाओं से होती है चक्रवर्ती वर्षा। और अगला पॉइंट है, पछुआ हवा कहलाती हैं गरजता चालीसा। अगला पॉइंट है, प्रचंड पचासा और चीखती साठा। पछुआ हवा कहलाती हैं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा। अगला है, फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। अगला पॉइंट है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंध या डोलड्रम। अब हम करेंगे इस पेपर की क्लास टेस्ट पेपर करेंगे। इस जो हमने अभी पढ़ा है उसका हम टेस्ट पेपर करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे आपका पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, तो पृथ्वी पर जल 71% भाग पर फैला है, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है, तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होती है, तो ये होती है आपकी परिक्रमण के कारण। अगला क्वेश्चन है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा कहलाती है एप साइड रेखा, ऑप्शन ए सही है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी गोल है किसने कहा था, तो पृथ्वी गोल है ये किसने कहा, ये कहा था पाइथागोरस ने, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर कितना है, तो ध्रुवीय एवं व्यास के बीच अंतर होता है 42 किलोमीटर, आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है, तो महासागरों की औसत गहराई होती है 4000 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप होता है विषुवत रेखा पर। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान सी ऑप्शन 1/81 है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का सुरक्षा बॉल किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का सुरक्षा बॉल हम ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला पॉइंट है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है, तो समुद्री जल की औसत लवणता होती है 35%। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता किसकी है, तो सर्वाधिक लवणता है बॉन झील की, जो तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है, तमिलनाडु के तट और कोरोमंडल पर होती है उत्तर पूर्वी या लौटते
मानसून से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन है? तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो गैस है वो है CO2। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो पृथ्वी के दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है आपकी, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती है। पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती है परिभ्रमण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो पृथ्वी पर दिन और रात होता है घूर्णन और परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन है, दिन एवं रात बराबर होती है। तो दिन और एवं रात बराबर होती है विषुवत रेखा के कारण। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो भूपर्पटी पर O2 की मात्रा 46.6% होती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है आपकी 180 देशांतर रेखा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? तो उस रेखा को हम कहते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी, आइसोहेलाइन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है गौरे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत होता है आपका सूर्य। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि होती है यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घंटे में घूमती है। तो पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना कम हो जाता होगा? तो कितना कम हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में पर तापमान में कितने की वृद्धि होती है? तो ये वृद्धि होती है आपकी 1 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो देशांतर रेखा गुजरती है लंदन से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन होती है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो ध्वन किस मंडल में परिवर्तित होते हैं? तो रेडियो ध्वन किस मंडल से परिवर्तित होते हैं? तो ये आपके होते हैं आयन मंडल में। आयन मंडल में रेडियो ध्वन परिवर्तित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होता है? तो पृथ्वी को उपसौर किस तिथि को होता है? तो ये होता है 3 जनवरी को उपसौर
होता है और 4 जुलाई को आपका अपसौर होता है। ये आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति को होता है, ये होता है 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात 21 मार्च को और 23 सितंबर दोनों को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर बराबर होता है? तो एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत कहलाती है लिथोस्फीयर। ये आपकी आज की क्लास के हमने कुछ टेस्ट पेपर लगाया, और इस क्लास की पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।